जहाँ पे हमको अ, नहीं हम कुछ हमको कोई उपाय मिलता है, तो उस समय हम कौन-सा मेथड यूज़ करते हैं? वोल्टेज करंट वाला मेथड या वोल्टेज चार्ज वाला। जैसे कैपेसिटर है तो वोल्टेज चार्ज वाला V अपॉन Q। यहाँ पे वोल्टेज मान लो V हमने सप्लाई किया, यहाँ वोल्टेज यहाँ 0 होगा, यहाँ पे चार्ज मान लो आ जाता है Q1, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा मान लो Q2, यहाँ पे हम आके अटक रहे हैं, यहाँ पे हमको नहीं पता, यहाँ पे X मान लो, ठीक है? और अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर X होगा तो यहाँ पे मान लो Y है। तो ये हो गया है क्या? तो एक काम करो, इससे इसका मैं एक एडवांस वर्ज़न ले लेता हूँ, ठीक है? ये वाला करवा देता हूँ। ये सवाल कुछ ऐसा है, ये एससी वर्मा का ना 26 नंबर का सेकंड वाला पार्ट है। ये एक्चुअली बताओ, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में काउंट होता है। जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसी का ही ये एडवांस वर्ज़न है। ये 1 माइक्रोफ़ैरड है, ये 2 है, ये 3 है। ये 3 माइक्रोफ़ैरड है, ये 2 माइक्रोफ़ैरड है, ये 1 माइक्रोफ़ैरड है। ये 4 माइक्रोफ़ैरड है, ये 4 माइक्रोफ़ैरड है, ठीक है? पूछा गया कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, ठीक है? उसी का ही ये थोड़ा एडवांस वर्ज़न हो जाता है। यहाँ मान लिया वो चाहे वोल्टेज अगर V है, तो इस सवाल को अगर तुम देखो ना, इसके इसका भी सॉल्यूशन में देखो, ठीक है? एससीओ में अगर तुमको सॉल्यूशंस मिल जाएँगे ऐसे बहुत सारे बुक्स में, ऐप में, तो इसको पता नहीं अजीब डेल्टा मेथड से सॉल्व किया। इसको मैंने तुमको एकदम सिंपल मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है? कैसे हम लोग इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना एक तरह की सिमेट्री तुम्हें दिख रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है। इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। यहाँ पर 2 माइक्रोफ़ैरड है, यहाँ भी 2 माइक्रोफ़ैरड है, यहाँ पे 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ सेम जा रहा है। यहाँ पे अगर चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q1। यहाँ पे चार्ज अगर Q2 है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q2। यहाँ पे चार्ज अगर Q3 है, यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा Q3। क्योंकि बिल्कुल सिमेट्री दिख रहा है ना, Q1 Q1, Q2 Q2, Q3 Q3। अगर मैंने यहाँ पर पूछा कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, मान लो X है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे V माइनस X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q बाय C, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? X माइनस 0 क्या हो जाएगा? Q बाय C। तो V माइनस X इक्वल्स टू X नहीं हो गया? V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2X। तो X क्या हो जाएगा? V बाय 2 हो जाएगा ना? मतलब यहाँ पर वोल्टेज क्या है? V बाय 2 है। ये छोटी-सी चीज़ तुमको जैसे पता चल जाएगी ना, तुम्हारा सर्किट में जो सिम्प्लीफाई करने वाला प्रोसेस है बहुत आसान हो। ये वाले सवाल में हम का ये वाला जो सवाल है ना, इस सवाल पे हम लोग क्यूसी में वी मेथड तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, जैसे एक्स मान के जो करते थे, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे हम सिमेट्री भी यूज़ करेंगे। दोनों यूज़ करके सवाल हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। जहाँ तुम बाकी किताबों में ये बाकी क्या कहते हैं, तुम इसके सॉल्यूशन में डेढ़-डेढ़ पेज का तो तुम सॉल्यूशन देखोगे, वो सॉल्यूशन तुम्हारा जो है मुश्किल से आधे पेज में बन जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ये वोल्टेज कितना हो गया? V/2 हो गया। अब यहाँ पर मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ये तो यूज़ कर नहीं सकता हूँ, कोई दूसरा मेथड। तो मान लो मैंने क्या कि यहाँ पे वोल्टेज को मान लिया x, ठीक है? यहाँ पे अगर वोल्टेज x है, तो मेरे को पता है कि इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस v, हमेशा एक को मान लो x, तो x माइनस v अपॉन, ठीक है? अ, सम ऑफ द चार्ज पूरा 0 हो जाएगा ना, Q1 प्लस Q2
यहाँ पे लिखा ना मैंने इसको, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 हो जाएगा, देख सकते हो। यहाँ Q1 तो यहाँ माइनस Q1, यहाँ Q2 तो यहाँ माइनस Q2, यहाँ पे अगर मान लो Q3 है, यहाँ पे मान लो अगर Q4 है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस Q4, यहाँ माइनस Q4, ठीक है। सब में लगाया माइनस साइन, सबका सम क्या होगा, 0 होगा। Q1 प्लस Q2, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, Q1 क्या हो जाएगा, x माइनस बी बाय 1, Q इक्वल टू सी भी हो जाता है ना, तो Q1 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, चार्ज माइनस माइनस लोगों सब कैंसिल कर जाएगा ना, हमने जो भी माइनस लो प्लस लो सबका सम क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। यहाँ पे मुझे मुझे पता नहीं यहाँ पे प्लस है कि माइनस, ठीक है, तो मैंने यहाँ प्लस ले लिया तो यहाँ माइनस ले लिया, तो सबका सम क्या होगा, 0 होगा। तो x माइनस बी इंटू 1 प्लस x माइनस बी बाय 2 इंटू 4 प्लस x माइनस 0 इंटू 3, ठीक है। इस सबको हमने किया तो क्या होगा, 0 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस बी प्लस x माइनस 4x माइनस 2v प्लस 3x इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 8x इक्वल टू 3v, x कितना हो जाएगा, 3v बाय 8। आई सबको बात समझ में। यहाँ पर ये देखो, कुछ भी हो प्लस माइनस कुछ भी लो, ये तीनों प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। इन तीनों का सम ऑफ द चार्ज क्या होगा, 0। ये हमने मान लिया हाई पोटेंशियल। हमेशा जिसको मानते हैं दैट माइनस दूसरा रूल मैंने बता के रखा है, x माइनस बी, एक्स माइनस बी बाय 2 और x माइनस 0, ठीक है, क्लियर। तो हमको इससे क्या मिल गया, x मिल गया ना, और हमें क्या करना है, हमको निकालना टोटल कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है Q इक्वल टू सी वी होता है, तो V क्या हो जाएगा, Q बाय सी, Q बाय सी हो जाएगा Q बाय V। Q क्या हो गया, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया बैटरी ने, Q1 Q2 Q3, ठीक है। ये टोटल चार्ज हो, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है, Q बाय V, सम ऑफ द चार्ज बाय वोल्टेज। अब हमको यहाँ पे करना क्या, हमको यहाँ पे निकालना Q1 है। अच्छा, अब एक बात और देखो, यहाँ पे अगर हमने माना वोल्टेज X है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, मान लो Y है। अब Y के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिमेट्री की नॉलेज है, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, तुमको पता है कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पर भी Q1 चार्ज। एक चीज समझो कि यहाँ पे अगर V माइनस एक्स होगा वोल्टेज, Q इक्वल टू सी बी करके, तो यहाँ पर अगर चार्ज कितना आएगा इंटू सी, सी कितना 1 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है वोल्टेज का, Y माइनस 0 इंटू 1। तो ये क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, V माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो Y मतलब क्या हो गया, V माइनस एक्स हो गया, मतलब Y यहाँ पे क्या हो जाएगा, V माइनस एक्स, दैट इज 5V बाय 8, क्लियर, ये आ गया। अब हमारा टारगेट क्या, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतना हम जो निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि मुझे ये वाला बेसिक फॉर्मूला पता है, Q बाय V। अब अगर मुझे x पता है, ये v है, एक बात तो पक्की है कि v बड़ा x है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि q1 क्या हो जाएगा, q1 हो जाएगा c, c कितना है 1 इंटू v कितना हो जाएगा यहाँ पे
पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5V/8। यहाँ पे अगर Q2 की बात की जाए तो Q2 क्या हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ डिफरेंस कितने का हो जाएगा V माइनस दैट इज 3V/8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q3 2 इंटू V/2। ठीक है, ये हमारा हो गया चार्ज, है ना। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज। हमने यहाँ पे चार्ज तो किसके टर्म्स पे निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब देखो मुझे क्या निकालना है, C निकालना है। सम ऑफ द चार्ज तुम निकाल सकते हो, Q2 कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 8V/8। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, 13 + 9 कितना हो जाएगा 22, 22V/8 दैट इज 11V/4। ये हमारा क्या बन गया सम ऑफ द चार्ज हो 11V/4। देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सम ऑफ द चार्ज, हाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा 11V/4 डिवाइडेड बाय V। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा सी हमारा कितना आ जाएगा 11V/4। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो तुम्हें कितनी बार अगर क्वेश्चन कॉम देखो कितनी बार तो हम ऐसा देखते हैं ना कि ना तो हमारा सीरीज होता है, ना तो हमारा पैरेलल होता है, ना तो हमारा किरचॉफ लॉ लगता, कोई लॉ ही नहीं लगता वहां। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है करंट वाले में वीआई मेथड और कैपेसिटर वाले में क्यूबी मेथड। दोनों मेथड एक ही होता है, बिल्कुल से एक जैसा ही, सेम मेथड ही। और अगर हम देखते हैं कि हमारा सर्किट इसके बावजूद काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमको सर्किट को पहले सिमेट्री के हेल्प से हमको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया इतना। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, एक सवाल देखो अब आगे, क्वेश्चन नंबर 29। ये वाला भी एक अच्छे सवाल में आता है। इस 29 नंबर क्वेश्चन में 2 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है, और ये सर्किट जो है चलता चला जाता है। बोला क्या ना कि यहाँ पे एक एक हमको दिख रहा है, ठीक है, दूसरा रो दिख रहा है, तीसरा रो, ऐसे करके आपको कितने सारे रो दिखेंगे। लेकिन बताओ कि हम यहाँ पे कोई कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं सी, ये सी कैपेसिटर ऐसा कनेक्ट करना है कि यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस पॉइंट के क्रॉस, वो इंडिपेंडेंट हो जाए सी की। बात समझ में आई। ऑब्वियस ही बात है, दो रो होगा तो अलग कैपेसिटेंस आएगा इस पॉइंट के क्रॉस, तीन होगा तो अलग कैपेसिटेंस आएगा, चार होगा तो अलग आएगा। बोला कि नहीं, हम यहाँ पे कितने भी ले लें, ठीक है, एक ऐसा सी का वैल्यू बताओ जिससे कि इस ए और बी के क्रॉस जो कैपेसिटेंस और रिजल्टेंट वो नंबर ऑफ ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड ही ना करे, एक ब्रांच दो ब्रांच इस पर डिपेंड ही ना करे। ठीक है, तो इसके पीछे देखो लॉजिक क्या हो सकता है, ये कब होगा इंडिपेंडेंट, दिस विल बी इंडिपेंडेंट यहाँ पे 4 2 4 2 4 2 ऐसे रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा 4 2 ऐसा होगा।
ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा बीच में फिर ऐसा करके 4-2 होगा। अब तुम सोचो अगर मतलब इस क्वेश्चन के पीछे क्या करना क्या अपने को देखो। अगर तुम सोचो 4, 2 और 2 ये 3 मतलब सी हमने ऐसा लिया कि इसका और इसका तीनों का इक्विवेलेंट अगर वापस से सी हो जाए, ठीक है? तो क्या होगा? तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा? फिर यहाँ पे अगर इस तीनों का मिलके वापस से सी हो जाए, तब कितना आसान देखो क्या हो जाएगा। ये 4 था यहाँ पे, ये 2 होगा, ठीक? अगर सी हम ऐसा लेकिन सबका मिलके वापस से सी के इक्वल हो जाए, तब तो क्या होगा? सर्किट सिम्प्लीफाई होते तो सब पूरा सी होता चला जाएगा वो तो। आंसर भी सी आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर इसका तीनों का मिला करके अगर सी हो जाए, तो हम इस तीनों को हटाएँगे सी आ जाएगा। फिर फिर वो सी इस तीनों के मिलके फिर से सी हो जाएगा, कि हमने सी की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे ना तो देखो कैसा बनेगा ये। नहीं सी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन सी का देखो बनेगा क्वाड्रेटिक ही है। देखो 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? ये देखिए तो ये दोनों सीरीज़ में 4c बाय 4 प्लस सी, ठीक है? ये दोनों हमारा किसमें हो जाएगा? सीरीज़ में हो जाएगा। अच्छा ये दोनों इसके साथ मिलके पैरेलल में है, ठीक है? ना देखो तो ये दोनों सीरीज में तो 4 सी बार। अब ये दोनों मिलके इसके साथ पैरेलल में तो +2 कर दो। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल होना चाहिए सी के। इस तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? सी। तो क्या आएगा देखो 4c प्लस 4 टू जा 8 प्लस 2c इक्वल्स टू 4c प्लस सी स्क्वायर। ये कैंसल हो जाएगा ना? तो सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 8 सी स्क्वायर माइनस 4c सी हाँ 4 आ रहा है। c माइनस 4 प्लस 2c माइनस 4। तो सी माइनस 4 की तो 0 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 4 हो जाएगा। -2 नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है? अब देखो अगर सी को हमने 4 लिया, तो इस तीनों का मिला के क्या हो जाएगा? 4। तुमने क्या किया? इसको यहाँ से हटाया। अब जब तुम यहाँ पे इस तीनों का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब तुम करके देखो 4 4 और 2 का करके देखो फिर से 4 आ जाएगा। फिर 4 4 2 करके देखो फिर से 4 आ जाएगा। फिर 4 4 2 करके देखो फिर से 4 आ जाएगा। और इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ना वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कितने भी ब्रांचेज, ठीक है, 4 कनेक्ट कर दोगे ना तो इसका कैपेसिटेंस नहीं बदलने वाला। अच्छा सवाल था ये, ठीक है? तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी समझने में? तो बहुत बढ़िया। तो उसके बाद देखो आगे तो जहाँ-जहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है मैं वही-वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी तुम लोग एक बार घर पे बैठ के तुम लोग को सारे ट्राई करनी है। एक सम देखो क्वेश्चन नंबर 42 तुम्हारे एससी वर्मा का। बुक है ना तुम्हारे पास? देखो इस पे क्या बोला गया है कि एक मेटल स्फीयर है,
और इसका रेडियस आर है, इसको चार्ज कर दिया गया पोटेंशियल वी पे। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द ऑफ रेडियस 2r। बोला गया कि एक दूसरा कैपेसिटर दिया गया है जिसका रेडियस कितना 2r है। मतलब इसके बीच में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है, हमको एनर्जी निकालनी है बिटवीन द टू कैपेसिटर। ठीक है, ये सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास है जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में हमने पढ़ा है, एनर्जी वाला, और दूसरा कैपेसिटर्स वाला। दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर तुम एनर्जी वाले मेथड से देखो ना, तो याद करो एनर्जी वाले मेथड में हमने क्या देखा था कि जो एनर्जी, अगर हमको सी से लेकर के आर से लेकर 2r तक की एनर्जी निकालनी, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम मान लो डिस्टेंस, एक अगर हमने एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम के साथ, तो हमको यहाँ पे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। बोला कि इसको चार्ज कर दिया गया वोल्टेज V में, ठीक है। एनर्जी पता यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी स्टोर हो। अगर यहाँ से लेके अगर इन्फिनिटी तक की बात की जाए ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है, KQ² R था। ठीक है, KQ²2R होता है। ठीक है, वो भी हम लोग निकालना यहाँ से सीख सकते हैं। अगर R से 2R तक की एनर्जी की बात की जाए ना, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन होता है। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एक पहले हमने क्या किया, सर्कल लिया है। हाँ, नहीं, पोटेंशियल को माइनस करके एनर्जी चाहिए अपने को यहाँ। देखो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, हमने अपना, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो चेंज कर रही है, हमने यहाँ पे रेडियस लिया x का, और हमने यहाँ पे थिकनेस ले ली dx की। यहाँ पे हमने लिया रेडियस लिया हमने यहाँ पे x का, और थिकनेस लिया हमने dx की। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज करेगी ना। यहाँ से हमने यहाँ पे कितना चार्ज दिया इसको, हमने यहाँ पे चार्ज दिया q इसको। यहाँ पे q क्या हो जाएगा, q इक्वल टू V/R हो जाएगा। सॉरी, KQ यहाँ पे हमने पोटेंशियल दिया V का, तो हम लिख सकते हैं ना KQ/R टू V। तो Q क्या हो जाएगा, VR/K हो जाएगा। हमने चार्ज यहाँ पे कितना दिया, Q दिया, Q मतलब क्या हो गया, VR/K।
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एनर्जी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 के, इसको लिख सकता हूँ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन वो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो एनर्जी इन वॉल्यूम कंसिडर्ड, ये हो जाएगा 1/8 पाई क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, 1/8 पाई एप्सिलॉन के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्यों, ये देखो वॉल्यूम है ना ये, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर है ये, तो ये हमारा स्फीयर हो जाएगा, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। और तुम्हारा सब कुछ सही जा रहा है, एक यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे एक्स पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स पावर 4 हो जाएगा, ये एक्स पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/8 पाई क्यू स्क्वायर, तो ये भी 4 पाई 2 से कट जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पे हाफ ई का स्क्वायर, ये मान हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे के बच जाएगा, यहाँ पर भी के बच जाएगा, ठीक है। देखो के क्यू के स्क्वायर ना, एक के तो मैंने एप्सिलॉन का कैंसिल कर दिया, एक के बच जाएगा, यहाँ बचेगा के क्यू स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, बाय 2 को बाहर निकाल दो, 1/x स्क्वायर dx, कहां से कहां तक हमको जाना है, हमें जाना है r से लेके 2r, ठीक है, एनर्जी निकालने के लिए। अब r से 2r जाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू -1/x 2r से r, ये क्या हो जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस साइन को बाहर निकाल दो, 1/2r -1/r, ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r, ये हमारा हो जाएगा एनर्जी। इसी सवाल को तुम लोग घर पे आगे ट्राई करना, ठीक है, ये वाला सवाल को, अगर मेथड बिल्कुल सेम जाएगा, ठीक है, अगर एनर्जी पूछ लेगा कि बताओ 2r से लेकर के इन्फिनिटी तक की कितनी एनर्जी स्टोर होगी, यहाँ 2r पुट करके इन्फिनिटी पुट कर देना यहाँ पे और निकाल लेना आंसर, और देखना कि जो एनर्जी r से लेके 2r में है, ठीक है, और जो एनर्जी 2r से लेके इन्फिनिटी तक की होगी ना, ठीक है, वो इक्वल होगी। ये क्वेश्चन में बोला भी गया प्रूफ करने के लिए कि दिखाओ जो एनर्जी r से लेके 2r है और जो एनर्जी 2r से लेके इन्फिनिटी तक की है, वो एनर्जी कैसी को दिखानी है, सेम दिखानी है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके दिखा सकते। इसी सवाल को करने का, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया ना कैसे करना है, ठीक है। आप कैसे हम एनर्जी डेंसिटी लेंगे, कैसे हम लेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार वेरी करेगी, ठीक है, इसलिए हर
छोटे छोटे शेल में एनर्जी डिफरेंट होगी, तो हमको उसको ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी को अगर मैं दूसरे मेथड से बताऊं ना, तो अगर तुम देखो ना वहाँ पे दो शेल अगर ऐसे थे, एक का रेडियस आर, एक का रेडियस 2r है, तो इसका एक इजी मेथड ये भी है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्या है यहाँ पे r इंटू 2r बाय 2r माइनस r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द शेल। अब हमको अगर एनर्जी पूछी जाएगी, तो अब यहाँ पे हमको पता है कि इसको वोल्टेज V से चार्ज किया गया। ठीक है, तो पोटेंशियल हाफ एनर्जी का हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, V का स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रीवियस पार्ट में अगर यहाँ पे Q था, तो Q के बदले हम क्या पुट कर देंगे, VR बाय K पुट कर देंगे, हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं यहाँ? अब एक काम करा ना, सब लोग भी जो ना 1 से लेकर के 45 तक की घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, फिर मैं तुम लोग को ना आगे के डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आज नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, तुम लोग घर पे जो है ना, ठीक है, घर पे जो है तुम लोग 1 से लेके 45 तक ट्राई कर लेना, फिर जो भी डाउट्स है ना मैं वो तुम लोग क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं क्लास अभी एंड कर देता हूँ, जो मैंने किया है ना इसको अच्छे से कर जाना। तो अच्छे से कर जाना।